हमारी आज की कहानी है किस्मत वालों को मिलता है माँ का प्यार। बिरदावंद के बाकी बिहारी मंदिर के पास बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़ी माँ ने अपना बसेरा बसा लिया था। सकल सूरत से वो किसी अच्छे घर की लग रही थी। उसकी चेहरे की चमक बता रही थी कि वो कोई भिखारी नहीं है, परंतु उसके फटे हुए कपड़े उसके दर्दनाक स्थिति का व्याख्यान कर रहे थे। वो अम्मा मैले कुचेले कपड़े में ही एक चादर पर वहां पड़ी रहती थी। आज लगभग 10वां दिन था। मंदिर में जो भी माथा टेकने आते तो बूढ़ी माँ को थोड़ा बहुत प्रसाद दे जाते थे, या कोई राह चलता उस पर तरस खाकर उसे कुछ खाना दे जाता था, जिससे उसका गुजारा हो रहा था। श्रवण हर वक्त अपने माता पिता की बरसी पर मंदिर में आता था और गरीबों को भोजन दिया करता था। उसके माता पिता एक रोड एक्सीडेंट में मारे गए थे। उसके बाद से वो अकेला था। जिस समय उसकी माता पिता की मृत्यु हुई थी, उस समय वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था। अब उसके आगे पीछे कोई नहीं था, लेकिन उसके माता पिता के दिए हुए संस्कार हमेशा उसके मार्गदर्शन करते थे। इंजीनियरिंग के फाइनल ईयर के बाद प्लेसमेंट के दौरान उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई थी। अब वो मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत ही ऊंचे पद में था। शनिवार और रविवार की छुट्टी वो अपने दोस्तों के साथ घूमने में बिता देता था, परंतु आज उसके माता पिता की बरसी थी, इसलिए वो आज मंदिर में गरीबों को भोजन करवाने आया था। सभी गरीबों को खाना देने के बाद पेड़ के नीचे बैठी बूढ़ी माँ की ओर उसकी नज़र पड़ी। सोहन को बूढ़ी माँ की चेहरे में एक अजीब सा आकर्षण और स्नेह नजर आया। शायद वो हर एक बूढ़ी औरत में अपनी माँ और दादी माँ को ही ढूंढता था। वो बड़ी स्नेह से उस बूढ़ी अम्मा की तरफ देखने लगा। फिर अम्मा के पास जाकर बोला, अम्मा खाना खाएंगी? लेकिन बूढ़ी माँ काफ़ी उदास बैठी थी। शायद इसलिए उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर सोहन बोला, अच्छा ये मंदिर का प्रसाद है, ये तो खा लो। तो बूढ़ी माँ ने उसकी ओर देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। बूढ़ी माँ के साथ साथ सोहन भी थोड़ा सा प्रसाद खाने लगा और अम्मा के पास ही बैठ गया। प्रसाद खाते खाते अम्मा से पूछने लगा, अम्मा आप कहाँ रहती हैं और इस पेड़ के नीचे कैसे बैठी हुई हैं? बूढ़ी माँ ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, अरे बेटा, अब ये पेड़ ही मेरा घर है। पहले मैं मथुरा में रहती थी। वहाँ मेरा अपना एक बड़ा सा शानदार घर है। मेरी पति की मृत्यु हो चुकी है। जब तक मेरे पति जीवित थे तब तक मुझे रानी बनाकर रखते थे, परंतु पति के जाने के बाद धीरे धीरे अपनी ही बेटी बहू को मैं खटकने लगी थी। बहू तो मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहती थी। एक दिन मेरा बेटा मुझसे बोला, चलो अम्मा, आज मैं तुम्हें वृंदावन घुमा कर लाता हूँ। बाकी बिहारी के मंदिर चलते हैं और दर्शन करके आते हैं। मेरा बेटा मुझे अपनी कार में बिठा कर लाया था और मुझे इस मंदिर के किनारे बिठाकर ये कहकर चला गया कि कोई ज़रूरी काम से जा रहा हूँ, 2 घंटे लग जाएंगे आने में। मैंने तो बेटे से कहा था कि मुझे भी साथ ले चल, परंतु वो नहीं माना। देखते देखते आज 10 दिन हो गए हैं। इंतज़ार करते करते मेरी आंखें पथरा गई है, परंतु ना तो मेरा बेटा आया और ना ही उसकी कोई खबर। अब मैं समझ चुकी हूँ कि मेरा बेटा यहाँ मुझे क्यों लेकर आया था, क्योंकि उसकी पत्नी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसलिए मुझसे छुटकारा पाने के लिए मुझे यहाँ कान्हा जी के शरण में छोड़कर चला गया। कहते कहते बूढ़ी माँ की आंखें नम हो गई और चेहरा मुरझा गया। सोहन के मन में उसकी स्वर्गवासी दादी और उसकी माँ की छवि दोनों एक साथ उभर आई और उसकी आंखों में आंसुओं की बूंदें छलक उठी। गरीबों में बांटने के बाद जो खाना बचा था उसने झट से निकाला और बूढ़ी माँ की चादर में रख दिया। एक निवाला तोड़ा और अम्मा के मुंह में डाला और खुद भी खाने लगा। उसे ऐसा एहसास हो रहा था कि मानो कि वो अपने किसी परिवार के साथ खाना खा रहा हो। वह अम्मा के साथ कुछ देर
वहीं बैठकर बातें करता रहा। अपने माता पिता की मृत्यु के बाद एकदम अकेला सा पड़ गया था। बिना अपने माता पिता के उसे अपना घर काटने को दौड़ता था। इसलिए वो अपने घर में ज़्यादा रहना पसंद नहीं करता था। किसी किसी दिन तो वो अपने घर में कदम तक नहीं रखता था। दोस्तों के साथ घूमकर अपनी दर्द को कम करने की कोशिश करता था। परंतु आज जब बूढ़ी माँ से थोड़ी देर के लिए उसने बातचीत की तो उसे एक अपनापन सा महसूस हुआ। उसने अम्मा से पूछा, अम्मा, क्या आप मेरे साथ मेरे घर पर चलोगी? तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, जब मेरा अपना खून, मेरा अपना बेटा ही, जिससे मैंने जन्म दिया और पाल पोस कर बड़ा किया, जब वही मुझे नहीं रख सका तो तुम मुझे अपने घर में ले जाकर क्या करेगा? जब मेरा अपना बेटा ही मेरा ना रहा तो मैं दूसरों से क्या उम्मीद लगाऊंगा? रहने दो बेटा, मुझ पर दया मत करो। मैं यहीं बाकी बिहारी के शरण में रहकर अपना जीवन जैसे तैसे गुजार लूंगी। फिर सोहन बोला, अम्मा, मेरे माता पिता एक सड़क दुर्घटना में इस दुनिया से चले गए और मैं फिर इस दुनिया में बिल्कुल अकेला रह गया। अब मेरे घर में मेरे अलावा और कोई नहीं है। आपका बातचीत करने का ढंग मेरी दादी से बिल्कुल मिलता जुलता है। आपको देखकर मुझे मेरी दादी की याद आती है। यदि आप मेरे साथ रहेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यकीन मानो, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। उल्टा मुझे आपका सहारा मिल जाएगा। दिन भर काम करने के बाद जब मैं घर लौटूंगा तो कम से कम देखने के लिए आपकी सूरत तो होगी। अगर आपसे हो सके तो मेरे लिए खाना बना दिया करना और घर की देखभाल कर लेना। आपको भी रहने के लिए घर मिल जाएगा और मुझे भी मेरी माँ और दादी की प्यार की ठंडी छाँव मिल जाएगी। तभी अम्मा ने कहा, बेटा, तुम भावनाओं में बहकर ये बात कह रहे हो, परंतु मुझे मालूम है कि 2 दिन में ही मैं तुम्हें बोझ लगने लगूंगी और फिर तुम भी मुझे निकाल दोगे। ना बाबा ना, मैं यहीं अच्छी हूँ, अपनी बाके बिहारी के शरण में। अम्मा, क्या किसी को अपने माता पिता भी बोझ लगते हैं? हाँ, दुनिया में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, परंतु सारे तो नहीं। अम्मा, जिसके सिर से माँ बाप का साया हट जाता है वो कितना अकेला रह जाता है, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। मेरी दादी भी आपकी तरह बहुत प्यारी थी और मेरे माता पिता ने उनका बहुत ख्याल रखा था। वे उनसे बहुत प्यार करते थे, परंतु आज मेरे घर में कोई नहीं है। मुझे मेरी दादी और माँ की बहुत याद आती है। आप में मुझे अपनी दादी की छवि नज़र आती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपको कभी भी बोझ नहीं समझूंगा। गहरी सांस लेते हुए सोहन बोला तो अम्मा का गला भी अमरुद हो गया और उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा कुछ बोल न सकी। सोहन ने अम्मा का हाथ पकड़ा और बोला, चलो अम्मा, अब ज़्यादा मत सोचो, रात होने वाली है, अब आप अपने घर चलेंगी। सोहन ने जैसे ही अम्मा का हाथ पकड़ा तो अम्मा ने उसकी चेहरे की ओर देखा। सोहन की आंखों में अम्मा को सच्चाई नजर आ रही थी। उन्हें लगा कि शायद कान्हा जी ने भी सोहन को उसके पास भेजा है। सोहन ने अम्मा को अपने बाइक पर बिठाया और उसे अपने घर ले गया। इस घटना को आज 4 महीने हो चुके थे। सोहन अब समय पर घर लौट आता था और अम्मा उसके लिए खाना बनाकर उसके आने की इंतज़ार करती। जब वो थक कर सो जाता था तो उसके सिर पर अपना हाथ रखती थी। सुबह सुबह सोहन के उठने से पहले ही अम्मा कान्हा जी की पूजा कर लिया करती और सोहन का नाश्ता बनाकर रख देती। अब अम्मा को अपना घर मिल गया था और सोहन को अपनी दादी और माँ का सच्चा प्यार, दोनों एक दूसरे का साथ पाकर खुश थे। रात को सोहन काफ़ी देर से सोया था। जब अगले दिन सुबह ऑफिस जाने का समय हुआ तब तक उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी। अचानक सोहन ने सोते हुए अपनी माथे पर ठंडी उंगलियों का महसूस किया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसकी माँ उसे बहुत ही प्यार से जगा रही है। दोबारा जब वही चीज़ अपने उसने चेहरे पर महसूस किया तो वो नींद से जाग गया। उसने आंखें खोली तो सामने देखा कि अम्मा पूजा करने के बाद खुशबू भरी हाथों से उसके माथे
और बालों को सहला रही थी, जैसे उसकी माँ हमेशा किया करती थी। सोहन ने अम्मा का हाथ अपने हाथों में लेकर अपनी होठों से चूमा और वापिस उस हाथ को अपने माथे पर रख दिया और बोला, अम्मा, आपका आशीर्वाद मुझे जीवन भर के लिए चाहिए। अम्मा ने आंखें बंद करके कान्हा जी को धन्यवाद किया कि उन्होंने उसे सोहन से मिलाया और फिर बोली, बेटा, ऑफिस जाने का समय हो गया है। तो फिर सोहन बोला, अम्मा, मैंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी सी फैक्ट्री खोलने का फैसला किया है। आज मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, बस इस फैक्ट्री की शुरुआत करनी है। आज 11 बजे हम फैक्ट्री की पूजा करेंगे और वो पूजा आपकी हाथों से होंगी। आप तैयार रहना। ये सुनकर अम्मा बड़ी खुशी से बोली, बेटा, तुमने बिल्कुल सही फैसला किया है। वक्त के साथ साथ और भगवान के आशीर्वाद से तुम्हारी ये छोटी सी फैक्ट्री भी बहुत बड़ी फैक्ट्री में बदलेगी। ये मेरा विश्वास है और मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। ऐसा कहते हुए अम्मा की आंखों में आशा की एक नई किरण दिखाई देने लगी। सोहन ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर फैक्ट्री खड़ी कर दी और उस फैक्ट्री में अच्छे गुणवत्ता के उत्पाद बनाए। उन सभी लोगों के मेहनत के कारण फैक्ट्री की प्रगति बड़ी तेजी से हो रही थी। सोहन अब एक और नई फैक्ट्री शुरू करने का विचार कर रहा था, जिस कारण अब वो और भी ज़्यादा व्यस्त होता जा रहा था। एक दिन अम्मा बोली, बेटा, तुम तो अपने जीवन में और भी ज़्यादा व्यस्त होते जा रहे हो, परंतु ये बात याद रखो कि केवल काम ही जीवन का उद्देश्य नहीं होता। तुम्हें काम के लिए एक सहारे की आवश्यकता है। क्यों ना एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर तुम्हारी शादी कर दी जाए। अम्मा की बात सोहन को भी उचित लगी और बोला, अरे अम्मा, अपनी ज़िंदगी में मैं इतना व्यस्त हो गया हूँ कि कभी इस बारे में बातचीत करने का समय ही नहीं मिलता। अम्मा, एक बात करूँ, मेरी निगाह में एक लड़की है, प्रिया, जो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कभी उससे इस बारे में बात नहीं की। प्रिया सोहन की माँ की सहेली की बेटी है, जो पढ़ाई पूरी करने के बाद इसी शहर में नौकरी कर रही थी। सोहन की उससे मुलाकात कभी कभार हो जाती थी। सोहन को प्रिया का स्वभाव और बातचीत करने का तरीका बहुत अच्छा लगता था। अम्मा सोहन के साथ प्रिया के घर गई और उसके माता पिता से बातचीत की और सोहन और प्रिया के शादी का प्रस्ताव दिया। प्रिया के पिताजी ने तुरंत हाँ कर दी। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद सोहन प्रिया को दुल्हन बनाकर अपने घर ले आया। प्रिया अम्मा के गुणों से और उनके स्नेह से बहुत प्रभावित हुई। जितना प्यार सोहन अम्मा से करता था, उससे कई ज़्यादा लगाव प्रिया का अब अम्मा से हो चुका था। प्रिया हमेशा सोचती कि ना जाने अम्मा उनकी दिल की हर बात को कैसे जान लेती है और कैसे उसकी हर चाहत को उसके कहे बिना पूरा कर देती है। समय बीतने लगा और सोहन के घर में 2 जुड़वा बच्चे ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी। सोहन का घर तो जैसे खुशियों से भर उठा था। अम्मा जी अब सही मायने में दादी बन चुकी थी। अब उनकी मुख्य जिम्मेदारी सोहन और प्रिया नहीं, बल्कि अम्मा के पोता और पोती हो गए। अब अम्मा का बिस्तर अपने पोता और पोती के कमरे में लगवा दिया गया, ताकि वो दोनों अम्मा के स्नेह के छाव में रहे और उनके संस्कारों के साथ पले बड़े। बिना दादी को तो दोनों बच्चे एक समय का खाना तक नहीं खाते थे। जब भी बच्चे मम्मी पापा के साथ बाजार जाते, तो जिद करके दादी को हमेशा अपने साथ लेकर जाते। प्रिया और सोहन भी अपने बच्चे की जिम्मेदारी अम्मा जी को देकर बेफिक्र हो गए थे। प्रिया अपने पति सोहन के काम में उसका पूरा साथ देती थी। सोहन को भी प्रिया के रूप में बहुत ही अच्छा जीवन साथी मिला था, जिस कारण उसकी फैक्ट्री नई ऊंचाइयों को छू रही थी। उसकी फैक्ट्री की शाखाएं अब देश के अलग अलग शहरों में स्थापित हो चुकी थी, जिसमें हजारों कर्मचारी काम करते थे। उधर अम्मा का बेटा निशांत, जो अम्मा को दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़कर चला गया था, वह रह रहकर
अपराध बोध से ग्रसित हो रहा था। अपनी निष्पाप और निरपराध माँ के साथ किया गया व्यवहार पल पल उसे कचोटता था। आने वाले हर पल के साथ उसका अपराध बोध बढ़ता ही जा रहा था। अपने घर के झगड़ों से दुखी होकर और अपनी पत्नी के साथ सुखी जीवन जीने की चाह में उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया था। परंतु उस दिन के बाद से उसका अंतर्मन हाहाकार कर रहा था, जिसे वो किसी के साथ भी साझा नहीं कर पा रहा था। अब उसके घर में केवल उसके पत्नी का ही एक छत्र राज था। अब वो अपनी मर्जी के अनुसार खर्च करती थी और दुकान में से मन मर्जी का पैसा निकालती थी। परंतु लगातार पैसा निकालने के कारण उसका जमा हुआ वेबसाइट जो उसके पिता का खड़ा किया हुआ था वो घाटे में जाने लगा, जिसके कारण अंततः उसे दुकान बंद करनी पड़ी। दुकान के बंद करने के बाद कुछ दिन बड़ी कठिनाइयों में गुजरे। अब निशांत और उसकी पत्नी को आटे दाल का भाव मालूम पड़ने लगा। फिजूल खर्ची तो दूर की बात थी, अब उनके पास घर खर्च और अपने बच्चों की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए भी पैसा नहीं था। निशांत का एक मित्र जो एक बड़ी कंपनी में काम करता था, उसने अपने सिफारिश पर निशांत की नौकरी अपनी कंपनी में लगवा दी और इस तरह निशांत की जीवन की गाड़ी थोड़ी थोड़ी चलने लगी। निशांत अब कंपनी में बहुत ही मन लगाकर काम कर रहा था, जिस कारण उन्हें फैक्ट्री में बहुत ही मान सम्मान मिलने लगा। अब वो फैक्ट्री का एक महत्वपूर्ण कर्मचारी बन चुका था। निशांत की कंपनी में स्थापना दिवस पर वार्षिक महोत्सव बनाया जा रहा था और सभी कर्मचारियों को उनके काबिलियत के आधार पर पुरस्कार दिए जाने थे। निशांत को अपनी मेहनत और योग्यता के आधार पर पुरस्कार दिया जाना था, जो कि उसके कंपनी के मालिक के द्वारा दिया जाना था। नियत तिथि पर पुरस्कार वितरण समारोह शुरू हुआ और ये पहली बार था कि जब कंपनी के मालिक अपने सभी फैक्ट्री के कर्मचारियों के साथ रूबरू हो रहे थे। आज का दिन निशांत के लिए बहुत खास था। मैनेजिंग डायरेक्टर अपनी पत्नी, माँ और बच्चों के साथ समारोह में आए थे। जब समारोह शुरू हुआ और पुरस्कार वितरण के लिए कंपनी के डायरेक्टर साहब से अनुरोध किया गया, तो वो स्टेज पर आए और कहने लगे कि आज हमारे कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा दिन है, परंतु आज हमारी कंपनी जिस भी स्थिति पर है वो केवल हमारे अम्मा जी के आशीर्वाद से ही है। यदि अम्मा जी की प्रेरणा नहीं होती तो ना तो आज ये कंपनी होती और ना ही मैं इस पद पर होता। इसलिए पुरस्कार वितरण के लिए मैं अम्मा जी को बुलाना चाहूँगा। अम्मा जी, कृपया आप स्टेज पर आइए और अपने हाथों से सभी योग्य कर्मचारियों को पुरस्कार वितरण कीजिए। सोहन के बुलाने पर अम्मा स्टेज पर पहुंची और उनकी आंखों से आंसू बह निकली। कर्मचारियों की नाम अनाउंस किए गए और अम्मा उन्हें एक एक करके पुरस्कार देती गई। तभी एक नाम की अनाउंसमेंट हुई, जिसे सुनकर अम्मा जी के चेहरे पर ना जाने एक साथ कितने भाव आ गए। नाम पुकारा गया, निशांत मिश्रा। सामने से आने वाला व्यक्ति भी कुछ जाना पहचाना लग रहा था। अम्मा ने ध्यान से देखा तो सचमुच वो उनका बेटा ही था, निशांत मिश्रा, जो उन्हें तीर्थ यात्रा का झांसा देकर बड़ी ही बेदर्दी से छोड़ गया था, जिसे उसके बाद अपनी माँ का ख्याल तक नहीं आया। अम्मा सोचने लगी कि अब तक तो शायद मैं तड़प तड़प कर मर गई होती यदि मेरा बेटा सोहन मुझे ना ले जाता। प्यार और नफरत के भाव एक साथ अम्मा के चेहरे पर उभर आए। अम्मा को ऐसा महसूस हुआ कि जैसे दुनिया बड़ी तेजी से घूम रही है। बड़ी मुश्किल से उन्होंने स्वयं को संभाला और किसी अपरिचित की तरह निशांत को पुरस्कार थमा दिया और अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। निशांत ने ध्यान से देखा कि पुरस्कार देने वाली महिला कोई और नहीं, उसकी अपनी माँ थी। देखते ही उसके पसीने छूटने लगे और वो अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसकी माँ, जिसे उसने दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था, आज इतने बड़े साम्राज्य की मालकिन है। निशांत ने अपनी माँ से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी और कहा कि माँ,
अब आप मेरे साथ चलेंगी, अपने घर चलेंगी। कैसा घर? कैसी माँ? मेरा बेटा तो उसी दिन मर चुका था, जिस दिन वो मुझे मंदिर के बाहर छोड़कर चला गया था। आज ना ही तो मैं तुम्हारी माँ हूँ और ना ही तुम मेरे बेटे। इतना कहकर अम्मा जी पुरस्कार वितरण को बीच में छोड़कर अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गई। निशांत माफी मांगता रहा, लेकिन अम्मा ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और सोहन के साथ घर वापस चली गई। कभी निशांत अपनी माँ का बहुत लाडला हुआ करता था, लेकिन अपनी पत्नी के बहकावे में आकर वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरा सलूक करने लगा। उन बातों को अम्मा कभी नहीं भूल सकती थी। उधर निशांत को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कंपनी में वो काम करता था, उस कंपनी की मालकिन दरअसल उसकी माँ थी। आज इस माँ के हाथों से उसे पुरस्कार मिला तो उसका सिर चकरा गया। माँ के द्वारा उसकी घोर अपेक्षा और पाप कर्मों के कारण उसके दिल में ना जाने कितने ही घाव हो चुके थे। हर पल उसे अपनी माँ की याद सता रही थी। अपनी करतूत उसे झकझोर रही थी और नासूर बनकर उसे लगातार चोट पहुंचा रही थी। एक दिन रविवार को जब उसकी ऑफिस की छुट्टी थी, तो वो अपनी पत्नी सीता को स्कूटर पर लेकर राधा रानी के मंदिर दर्शन करने के लिए गया। राधा कृष्ण के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हुआ तो उसे ऐसा लगा कि जैसे भगवान भी कुंटिल दृष्टि से उसके द्वारा किए गए घोर पाप के लिए उस पर हंस रहे थे। घबराकर उसने आंखें खोली। पूजा पाठ करके मंदिर से आते हुए अपराध घोट के कारण उसकी मानसिक स्थिति बिगड़ी हुई थी, जिस कारण उसे सामने से आता हुआ ट्रक भी नजर नहीं आया और तेज धमाके के साथ स्कूटर ट्रक से टकरा गया। वे दोनों बड़ी बुरी तरह से घायल हो गए। निशांत की स्थिति गंभीर बनी हुई थी। उसकी पैर की हड्डी टूट चुकी थी और उधर उसकी पत्नी सीता को पैरालिसिस हो चुका था। वो उठने और चलने में असमर्थ थी। जब उसे होश आया तो दहाड़े मार मार कर रोने लगी। अब घर पर भी दोनों बच्चों की देखरेख के लिए कोई नहीं था। सीता के मायके से उसके भाई भाभी उसके पता करने के लिए आए, परंतु थोड़ी देर में हाल चाल पूछकर वे दोनों चलते बने। निशांत के दोस्त ने सारी घटना की जानकारी कंपनी के मालिक सोहन को दी। जब सोहन फोन पर उससे बात कर रहा था, तो अम्मा वहीं बैठकर उसके साथ चाय नाश्ता कर रही थी। निशांत मिश्रा का नाम सुनकर अम्मा चौंक उठी। उसने सोहन से पूछा कि क्या हुआ, किस बारे में बात हो रही थी। तो सोहन ने सारा हाल कह सुनाया कि उसकी कंपनी का एक कर्मचारी निशांत मिश्रा का एक्सीडेंट हो चुका है, वो गंभीर रूप से घायल है। यह सुनकर अम्मा रोने लगी। जब सोहन ने अम्मा से उसके रोने का कारण पूछा, तो अम्मा ने सारी बात कह सुनाई। तब सोहन बोला, अम्मा, कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। उसने जैसे कर्म किए थे उसे फल तो मिलना ही था, लेकिन अम्मा का दिल अंदर ही अंदर अपने बच्चों के लिए तड़प रहा था। उसके बेटा बहू लाचार होकर बिस्तर पर पड़े हुए थे। इसलिए अम्मा ने कहा, मैं थोड़ा समय अपने बेटे बहू के पास में जाना चाहती हूँ। कुछ दिनों बाद वापिस आ जाऊंगी। सोहन ने भी हाँ कह दी और अम्मा को बहुत से पैसे देकर उनके बेटा बहू के पास छोड़ आया। अम्मा ने अपने बेटे और बहू को एक अच्छे से अस्पताल में भर्ती करवाई, जहां उनका पूरा ध्यान रखा जाने लगा। उनके बच्चों को भी संभाला और साथ ही साथ उसके दुकान को भी फिर से खड़ा कर दिया। जो पैसे सोहन ने दिए थे, उन पैसों को अम्मा ने अपने बेटे बहू की गृहस्थी संभालने में लगाया। हर कदम पर सोहन ने अम्मा की पूरी मदद की। एक और तो निशांत और उसकी पत्नी की तबीयत अब कुछ सुधरने लगी थी और दूसरी तरफ उसका कारोबार पहले की तरह चमक उठा था। उनकी गृहस्थी को कुछ ही महीनों में अम्मा ने फिर से व्यवस्थित कर दिया था। जब उन दोनों की अस्पताल से छुट्टी हुई और वे घर लौटे, तो अम्मा जी से माफ़ी मांगने लगे। वो अपनी किए पर शर्मिंदगी थे। अम्मा की बहू बोली, अम्मा जी, जिसे मैंने घर से बाहर निकाल दिया था, वही आज इस घर में लक्ष्मी बनकर आई है। अम्मा जी, मैं आपको समझ नहीं पाई। हम लोगों ने आपका निरादर किया है। हमारी इस कर्म की सजा हमें आज मिली है। दोनों बेटा बहू अम्मा के पैरों में पड़ गए। अम्मा ने भी उन दोनों को माफ कर दिया।
और अपने पोता पोती को खूब दुलार दिया। कुछ दिन और वहां रहने के बाद अम्मा ने कहा, अब तुम दोनों की तबीयत ठीक हो चुकी है और तुम अपनी गृहस्थी को संभाल सकते हो। तुम्हारी दुकान भी खूब अच्छे से चल रही है, इसलिए अब मैं चलती हूँ। मेरा बेटा और मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। ये कहकर अम्मा ने अपना बैग तैयार कर लिया। बेटा बहू दोनों ने अम्मा को जाने से रोकने की खूब कोशिश की, परंतु अम्मा ने कहा, मेरा बेटा सोहन मुझ पर जान छिड़कता है। अब वही मेरा बेटा है, इसलिए मुझे जाना होगा। उन दोनों ने बहुत मनाया, परंतु अम्मा नहीं रुकी और बेटे के घर के लिए चल दी। बाहर सोहन अम्मा को लेने के लिए गाड़ी में पहले ही पहुंच चुका था। किसी ने बिल्कुल सही कहा है, ये दुनिया है तेज धूप, वो तो बस छांव होती है, स्नेह से सजी, ममता से भरी। माँ तो बस माँ होती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में ही लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत ही बहुत धन्यवाद।